गया स्थल पुराण में वर्णित एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ की मौत के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया, लेकिन राजा दशरथ तो सबसे ज्यादा प्रेम अपने बड़े पुत्र राम से ही करते थे। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया में नदी के पास पहुंची। उस वक्त राम और लक्ष्मण स्नान कर रहे थे, जबकि माता सीता नदी के किनारे बैठकर रेत को हाथों में लेकर किसी विचार में खोई हुई थी। तभी माता सीता ने देखा कि राजा दशरथ की छवि रेत पर दिखाई दे रही है। माता सीता को यह समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि राजा दशरथ की आत्मा राख के जरिए उनसे कुछ कहना चाहती है। राजा दशरथ ने माता सीता से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए उनसे पिंडदान करने की विनती की। माता सीता ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि दोनों भाई नदी में स्नान करने में लगे हुए थे, जिसके बाद माता सीता ने खुद राजा दशरथ की इच्छा पूरी करने के लिए उस फाल्गुनी नदी के तट पर पिंडदान करने का फैसला किया। माता सीता ने राजा दशरथ की राख को मिलाकर अपने हाथों में उठा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी, अक्षयवट और एक ब्राह्मण को इस पिंडदान का साक्षी बनाया। नदी में स्नान करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण माता सीता के करीब आए। तब माता सीता ने उन्हें ये सारी बात बताई, लेकिन श्री राम को सीता की बातों पर यकीन नहीं हुआ, जिसके बाद माता सीता ने पिंडदान में साक्षी बने 5 जीवों को बुलाया। लेकिन श्री राम को गुस्से में देखकर फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने झूठ बोलते हुए ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया, जबकि अक्षय वट वृक्ष ने सच बोलते हुए माता सीता का साथ दिया। उनके असत्य बोलने पर माता सीता क्रोधित हो उठी। उन्होंने सभी को श्राप देते हुए फाल्गुनी नदी से कहा कि वह रेत के नीचे चली जाएगी। गाय, जिसने पिंडदान की स्वादिष्ट सामग्री खाने के लालच में आकर झूठ बोला था, उससे सीता जी ने कहा, तुम्हारा मुख हमेशा अपवित्र रहेगा, तुम पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाओगी। उसके बाद माता सीता ने दान दक्षिणा की लालच में असत्य बोलने वाले ब्राह्मणों को श्राप दिया कि ब्राह्मण दान दक्षिणा को लेकर कभी संतुष्ट नहीं हो सकेंगे। केतकी के फूल की झूठी गवाही पर माता सीता ने केतकी के फूल को श्राप दिया कि पूजा के फूल में तुम्हें कभी शामिल नहीं किया जाएगा। अग्नि को उसके झूठ पर उन्हें मित्र विहीन होने का श्राप दिया। इस पूरे प्रकरण में एकमात्र बरगद के पेड़ ने सत्य बोला था। माता सीता ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ जो भी पिंडदान करने आएगा वह तुम्हारी पूजा अवश्य करेगा। तुम सदा हरे भरे रहोगे और दूसरों को छाया प्रदान करोगे तथा पतिव्रता स्त्री तुम्हारा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। माता सीता के श्राप का असर तुरंत हुआ। माता सीता के श्राप का असर तुरंत हुआ, जिसका प्रमाण
आज भी दिखता है। आज भी फाल्गु नदी रेत के नीचे बहती है। फाल्गु नदी के पानी को रेत खोदकर निकाला जाता है। इसी वजह से आज फाल्गु नदी को रेत के नीचे बहने वाली नदी के नाम से पुकारा जाता है। फाल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान किया जाता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है। गाय के मुख के मुकाबले उसका पिछला हिस्सा ज्यादा पवित्र माना जाता है। श्रापग्रस्त गया के ब्राह्मण भी दान दक्षिणा से कभी संतुष्ट नहीं होते। अग्नि के पास भी कोई नहीं फटकता। वहीं रुक्मणी तालाब के पास स्थित विशाल बरगद को आज भी अक्षय वट की तरह पूजा जाता है। उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। फाल्गु नदी झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है, लेकिन उसे दूसरी छोटी एवं सहायक नदियों के जल पर निर्भर रहना पड़ता है। पितृपक्ष में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग फाल्गु नदी के तट पर पहुंचते हैं और पिंड दान करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरु वशिष्ठ के आदेश पर पिता दशरथ और अन्य पितरों की मोक्ष कामना से गया जाते वक्त भगवान श्री राम ने मिर्जापुर में विंध्याचल धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिवपुर गांव में कर्णावती नदी संगम पर श्राद्ध किया था। इसीलिए इस घाट को राम गया घाट और छोटा गया कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ पितरों का श्राद्ध करने से महान पुण्य फल मिलता है। यह पितरों के मोक्ष की कामना स्थली मानी जाती है। मिर्जापुर की राम गया घाट से जुड़े कई रहस्य हैं। यह घाट मोक्षदायिनी गंगा और विंध्य पर्वत का संधि स्थल भी है। यहाँ गंगा विंध्य पर्वत को सतत स्पर्श करती है। मान्यता के अनुसार लोग गया जाने से पूर्व यहाँ भी पिंड दान करते हैं। मान्यता यह भी है कि भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ की सलाह पर पिता राजा दशरथ को मृत्यु लोक से स्वर्ग प्राप्ति के लिए गया के फाल्गु नदी पर पिंड दान के लिए अयोध्या से प्रस्थान किया। तो पहला पिंडदान सरयू, दूसरा पिंडदान प्रयाग के भारद्वाज आश्रम, तीसरा विंध्याचल स्थित रामघाट, चौथा पिंडदान काशी के पिचास मोचन को पार कर गया में किया। राम गया घाट पर श्राद्ध करने के बाद भगवान श्री राम ने यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया, जिसे रामेश्वरम महादेव के नाम से जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राम गया घाट से कुछ दूरी पर अष्टभुजा मंदिर के पश्चिम दिशा की ओर काली खोह में माता सीता ने कुंड खुदवाया था। यहाँ मातृ नवमी पर महिलाएं श्राद्ध करती हैं। कहा जाता है कि सीता कुंड में स्नान मात्र से मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। कुंड के समीप ही माता सीता ने भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना की थी, जिस कारण इस मंदिर को सीतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सीता कुंड के पश्चिम दिशा की तरफ भगवान श्री राम ने एक कुंड खोदा था, जिसे राम कुंड के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल धाम से 3 किलोमीटर दूरी पर अष्टभुजा के पश्चिमी भाग में
थोड़ी दूरी पर सीता कुंड के पास ही माता सीता ने रसोई भी बनाई थी। जल की आवश्यकता पड़ने पर भगवान श्री राम ने तीर मारकर पानी का स्रोत निकाला था, जिसके बाद से यहाँ सदैव जल भरा रहता है।